सुप्रभात बच्चों, मैंने आपको कल संसार पुस्तक है कक्षा 6 में ये पढ़ाया था। संसार एक पुस्तक है, यानी पूरी संसार का जो ज्ञान है वो हम पूरी संसार एक पुस्तक है जो हमें उसी संसार से पूरा ज्ञान ले सकते हैं। ये नहीं खाली कागज की जो पुस्तक है उसी से ज्ञान लेते हैं, पूरी संसार ये एक पुस्तक होती है। एक छोटी से छोटी चीज से हम सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ये संसार है पुस्तक, संसार पुस्तक है जो है किसने लिखी है? ये जवाहरलाल नेहरू ने, और इसका अंग्रेजी में लिखा है, इसका अनुवाद करा है प्रेमचंद ने, जाने माने साहित्यकार लेखक है प्रेमचंद। उन्होंने इसका अनुवाद हिंदी में किया है, ठीक है। अब यह संसार पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई है। इसमें उन्होंने बताया है, उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा, कौन थी? इंदिरा नेहरू थी तब, इंदिरा नेहरू जो बाद में इंदिरा गांधी बनी थी, परंतु जब छोटी थी 10 वर्ष इंदिरा नेहरू, वो मसूरी में रह रही थी, तब जवाहरलाल नेहरू के पास ही थे। तब उन्होंने उनको पत्रों के माध्यम से पूरी जानकारियां दिया करते थे कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, पूरे संसार में क्या क्या हो रहा है, उसके माध्यम से देते थे, पत्रों के माध्यम से। वो पत्र आज भी म्यूजियम में रखे हुए हैं, पिता के पत्र पुत्री के नाम के से, ठीक है। वो इंदिरा गांधी को पत्र लिखा करते थे। इसमें उन्होंने लिखा कि संसार पुस्तक है नाम से एक पुस्तक लिखी कि अगर तुम अपनी बेटी से कहा कि हमारा भारत हो चाहे इंग्लैंड, कोई भी हो, ये संसार का एक छोटा सा हिस्सा, इंग्लैंड टापू है, भारत भी एक देश है, ये छोटा सा हिस्सा है, परंतु अगर तुम्हें इन पूरे संसार की जानकारियां प्राप्त करनी है तो एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सब चीजों के बारे में जानकारियां प्राप्त करनी होगी, स्वयं प्राप्त करनी होगी जा जाके, ये भी खाली किताबों से ही जानकारियां प्राप्त करो। ये जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्रों के माध्यम से लिखा था, और उस पुस्तक का नाम क्या लिखा उन्होंने? संसार पुस्तक है, ठीक है। ये पाठ है आपका। तो इसमें प्रकृति के बारे में उन्होंने बताया है, प्रकृति के बारे में, हमें प्रकृति कैसी है, प्रकृति क्या है, धरती का धरती के शुरुआत कब हुई, धरती कैसी थी शुरू में, ये सारा का सारा उन्होंने बताया, ठीक है। तो कल मैंने आपको पूरा पाठ का सारांश ही बताया था, जवाहरलाल नेहरू के बारे में ही बताया था, लिखवाया था, तो सारा आप लिखेंगे, ठीक है। क्लिक करके आप पूरा वीडियो देखेंगे, पूरे वीडियो में आपको सारा का सारा, पहले जवाहरलाल नेहरू के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया, कि पाठ का जो सारांश है, बहुत बड़ा पाठ है आपका, पूरा सारांश मैंने संक्षिप्त रूप में आपको बताया, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे, लिख लिया होगा आपने। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। अब प्रश्न उत्तर जब करेंगे तो प्रश्न उत्तर में हमारा पहला प्रश्न है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा? प्रकृति के अक्षर किसे कहा? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने, पुस्तक लेखक कौन है इसके? जवाहरलाल नेहरू, और इसका अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी में थी ये प्रेमचंद ने, ठीक है। परंतु ये लिखी हुई किसकी कही जाएगी? जवाहरलाल नेहरू की। इन्होंने प्रकृति के अक्षर किसे कहा, यानी प्रकृति के अक्षरों को हम कैसे पढ़ सकते हैं? तो कौन कौन सी चीजें देख के वो हमारे अक्षर, किताब के तो अक्षर आ ही होंगे, ठीक है ना, लेकिन जो व्याकरण के अक्षर आ ही होंगे, लेकिन प्रकृति के अक्षर कौन कौन से? तो हम क्या लिखेंगे? लेखक ने प्रकृति के अक्षर, देखो कल ही मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है? किसे हम जानकारी लेते हैं? पर्वत, पहाड़, नदी, जितनी भी चीजें हैं वो क्या होती हैं? प्रकृति के अक्षर होती है। पेड़ पौधों, पत्थरों, पर्वत पहाड़ों, नदी, समुद्र, ठीक है। और इसके अलावा हम, लेखक ने इन्हें कहा है, लेखक इसके अलावा जो है चांद, तारे, सूरज, ये सब इनसे लेखक, इनके अक्षर होते हैं। जंगलों, वनों,
जानवर की पुरानी हड्डियों, जानवरों की, जानवर की पुरानी, डायनासोर वगैरह सुना है ना, उनकी पुरानी हड्डियां भी मिलती हैं, जरा सा अवशेष मिल जाते हैं, तो हम उनके बारे में पूरी जानकारियां ले लेते हैं। जानवरों की पुरानी हड्डियों, ठीक है, जानवर की जो पुरानी हड्डियां होती हैं उनसे हम पूरी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और क्या क्या पढ़ा आपने, आप बताइए, कुछ आप बताइए इनका क्या पढ़ा है। आगे सभी प्राकृतिक चीजों को, सभी प्रकृति में किस किस से, हवा को भी, प्राकृतिक वस्तुओं को प्रकृति के अक्षर कहा। ठीक है, अब इसको दोबारा पढ़ेगा। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है? लेखक ने प्रकृति के अक्षर पेड़ पौधों, पत्थरों, पर्वतों, पहाड़ों, नदी, समुद्र, जंगलों, वनों, जानवरों की पुरानी हड्डियों आदि सभी प्राकृतिक वस्तुओं को क्या कहा है? प्रकृति के अक्षर कहा है। इन्वर्टर को लगा दो, प्रकृति के स्पेशल पूछा गया तो हम इसको हमें प्रकृति के अक्षर कहा गया। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती कैसी थी? क्या आपने पाठ ही पढ़ा और वैसे ही पता, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत ही गर्म थी, उसमें कोई भी जीव जंतु नहीं था, क्योंकि गर्म होगी तो उसमें पानी नहीं था। जब पानी होगा वहाँ ऑक्सीजन भी होगी, तो वहाँ कोई जीव जंतु उत्पन्न ही नहीं होता था। तो अब क्या लिखेंगे? लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी बहुत गर्म थी। हमारी पृथ्वी कैसी थी? बहुत गर्म थी। ये सूर्य का हिस्सा थी और धीरे धीरे सूर्य से अलग हुई और ठंडी हो गई। यहाँ पे कोई जीव जंतु नहीं रह सकता था, ठीक है ना, कोई भी जीव जंतु यहाँ नहीं रह सकता। गर्म थी, यहाँ पानी जल नहीं था, ऑक्सीजन प्राणवायु नहीं थी, प्राणवायु नहीं थी। प्राणवायु कौन सी होती है? ऑक्सीजन। इसलिए पृथ्वी पर कोई जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता था, जीवित नहीं रह सकता था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारी पृथ्वी धीरे धीरे सूरज से अलग हुई और ठंडी हो गई। ठंडी होने के बाद यहाँ पे जीव जंतु आए, परंतु हमें अभी
सिर्फ यही पूछा गया है लाखों करोड़ वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी कैसी थी। पृथ्वी एक ही बात है, धरती जमीन को कहते हैं, पृथ्वी क्या है? ग्रह। ठीक है ना, तो चीज एक ही है। अब आप ये लिख लो पहले, करोड़ों वर्षों में जाकर यह पृथ्वी ठंडी लिख लो, करोड़ों वर्षों में जाकर पृथ्वी ठंडी हुई, फिर यहाँ वनस्पतियां उत्पन्न होने लगी। क्या वनस्पतियां उत्पन्न होने लगी? फिर यहाँ छोटे छोटे जीव जंतु भी उत्पन्न होने लगे। फिर यहाँ वनस्पतियां उत्पन्न होने लगी। ठीक है, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व माने पहले हमारी पृथ्वी बहुत गर्म थी, यहाँ जल नहीं था, प्राणवायु नहीं थी, इसलिए पृथ्वी पर कोई जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता था। करोड़ों वर्षों में जाकर पृथ्वी ठंडी हुई, फिर यहाँ वनस्पतियां उत्पन्न हुई। पहले सबसे वनस्पतियां, जीव जंतु बाद में आए। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का पुराना हाल हम कैसे जान सकते हैं? संसार पाठ के आधार पर बताना दुनिया का पुराना हाल। वैसे हम पुस्तकों से पता लगाते हैं, लेकिन संसार पुस्तक है, पाठ के आधार पर हमें बताना। क्या बताना है? प्रश्न 3, दुनिया का पुराना हाल हम कैसे जान सकते हैं? पुराना हाल यही जानकारी हम कैसे प्राप्त करते हैं? इन चीजों से जाना जाता है। जाना जाता है। ठीक है, अब हम किन चीजों से जानेंगे? कैसे? हम पेड़ पौधों से जानेंगे, पहाड़ों से जानेंगे, नदियों से जानेंगे, या तालाबों से जानेंगे, समुद्र से जानेंगे, आदियों से, आदि चीज से जानेंगे। दुनिया का पुराना हाल हम पर्वत, पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, नदी, समुद्र, और किन चीजें जानेंगे? जानवरों की पुराने पत्थरों के टुकड़े, जानवरों की पुरानी हड्डियां, जानवरों की पुरानी हड्डियां, और उससे जानेंगे पत्थर के टुकड़ों से, पत्थरों के टुकड़ों से हम दुनिया का पुराना हाल जान सकते हैं। ठीक है, ये पहले वाला आंसर है, वैसा का वैसा ही। प्रकृति के अक्षर किसे कहा गया है? इन्हीं चीज को प्रकृति के अक्षर कहा गया है। इन्हीं चीजों को हम अक्षर के रूप में पढ़ के और पूरा हाल जान सकते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है सारे, बड़े बड़े नहीं है। अब अगला प्रश्न देखो, मुख्य प्रश्न आपको कराया जाए।
इन्हें पढ़ के आप कॉपी में करिए सर। हाँ, गोल चमकीला जोड़ा यानी पत्थर, मैंने आपको कल समझाया था। गोल चमकीला जो पत्थर है उसी की पूरी कहानी दे दी है, एग्जाम्पल देके अपनी क्या कहानी कहते हैं। गोल चमकीला कहां से कहां गया, सबसे पहले क्या था, रोड़ा, रोड़ा यानी पत्थर, ठीक है। अपनी क्या कहानी कहता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे चमकीला पत्थर है तो आगे जाके पहले चमकीला था, फिर रेत के कण में बदल गया जाते जाते, ठीक है ना। या कोई पहाड़ से निकला हुआ नुकीला टुकड़ा होता है, अंत में चमकीला हो गया, ऐसे होता है। तो हम उसके बारे में पता लगाते हैं कि वो कैसे चमकीला हुआ, कहाँ कहाँ गया, पानी में गया, नदियों में गया, वहां जाके गोल हो गया और सुंदर बन गया, और पहले पहाड़ों से निकला था। और जो चमकीला जो पत्थर होता है गोल गोल, वो भी आगे जाते हुए जाते कहां से ऊपर जाता है, रेत के कणों में दोबारा परिवर्तित हो जाता है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ क्या कहता है, गोल चमकीला जोड़ा, गोल चमकीला दिखाई देने वाला पत्थर दिखाई देने वाला पत्थर, रोड़ा है पत्थर, पहले ऐसा नहीं था। क्या था, अलग सूरत ही अलग थी उसकी, अब वो एकदम बदल गया, पहले ऐसा नहीं था, फिर चेंज हो गई। ये मैंने कल बता चुकी हूँ आपको। पहले वह चट्टान का टूटा हुआ नुकीला खुरदरा था, पहले वह खुरदरा टुकड़ा, पहले वह चट्टान का टूटा हुआ नुकीला खुरदरा टुकड़ा था। पहाड़ से जो टुकड़ा निकलेगा नुकीला ही होगा, ठीक है। नदी में जाके वो चिकना हो जाएगा, टकरा टकरा के किनारों से, पानी से टकरा के कैसा हो जाता है, वो चिकना हो जाता है। तो पहले का क्या था, जब अपनी कहानी बता रहा है, वो पत्थर टूटा हुआ नुकीला खुरदरा टुकड़ा था, बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक आया, वर्षा की पानी में बहकर, ये मैं क्या बता रही हूँ, पानी में बहकर कहाँ गया, वो एक दरिया में आ गया, छोटी घाटी तक आया, फिर छोटी घाटी से आगे कहाँ गया, वो एक दरिया में चला गया। छोटी घाटी के बाद कहाँ गया, वो एक दरिया में, उसके बाद एक दरिया में, नदी, दरिया में गया, छोटा दरिया बड़ा दरिया, नदी को एक दरिया में गया, वहां से बहता हुआ, कहां से, वहां से निरंतर धकेले जाने के कारण पानी धकेलता है, वहां से पानी द्वारा निरंतर धकेलने के कारण, निरंतर धकेलने के कारण, यही धक्का दिया, आगे बढ़ गया वो, धकेलने के कारण वह घिस घिस कर और भी छोटा हो गया, उसके कोण घिसकर, कोण उसके कोण घिसकर गोल और चमकदार हो गए।
गोला कैसे हो गए, चमकदार हो गए, चिकने हो गए, सुंदर दिखाई देने लगे। पहले वो कैसा था, एक खुरदरा नुकीला टुकड़ा था। ठीक है, अभी आपसे ये पूछा है जब गीला घोड़ा की क्या कहानी कहता है, ये कहानी वो बता रहा है कि मैं कैसे चमकदार हो गया, खुरदरे से कैसे चमकदार हो गया, वो ये कहानी अपनी बता रहा है। फिर आगे भी वो बताता है कि पहले अगर आगे ले जाता, पानी बहा के उसे और आगे ले जाता तो उसकी क्या हालत होती। अभी वो अपनी इतनी कहानी बता रहा है कि पत्थर पहाड़ों से निकला था, नुकीला और खुरदरा था, बदसूरत था, परंतु बाद में पानी में बहते बहते नदी में आया, नदियों के आगे आके खुरदरा हो गया। बोलो चमकदार हो गया। लिख लो पहले इसको, लिखने के बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको कराऊंगी। दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, इसकी कहानी क्या है, ठीक है, एक करा देती हूँ। दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, कैसे हुई किताब के अनुसार। जैसे किताब में दिया हुआ है, तो कई लोग कहते हैं दुनिया की शुरुआत ईश्वर ने की, कहते हैं ना, जैसे पहले कहते थे अक्षरों की शुरुआत ईश्वर ने की परंतु मनुष्य ने की। ऐसे दुनिया की शुरुआत किसने की, पहले लोग कहते थे ईश्वर ने की, ईश्वर ने सबको बनाया, परंतु कैसे हुई दुनिया की शुरुआत। पृथ्वी गर्म थी, ईश्वर ने पृथ्वी गर्म थी, धीरे धीरे अलग हुई, वो टुकड़ों में बन गई, तो वो ठंडी हो गई, इसके बाद उसमें वनस्पतियां आई। इसकी क्या क्या भ्रांतियां, क्या क्या कहानियां हैं, शुरुआत कैसे, इसकी क्या क्या कहानियां, क्या क्या कहानियां प्रचलित है। ठीक है, क्या क्या कहानी। हाँ, कैसे दुनिया की शुरुआत, दुनिया की शुरुआत हुई पृथ्वी लाखों, नेहरू जी के अनुसार ऐसे लिखो, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी बहुत ही गर्म थी। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी क्या थी, बहुत गर्म थी। बहुत गर्म थी, ठीक है। इस पे कोई जीव जंतु, कोई प्राणी नहीं था, इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी, इस पर कोई जीव जंतु नहीं था, कोई जानदार चीज जीवित नहीं रह सकती थी, जानदार चीज नहीं रह सकती थी, ठीक है। अभी नहीं, लाखों करोड़ों, यानी कितने साल पहले, करोड़ों। फिर क्या था इसके बाद, करोड़ों वर्षों में जाकर धरती क्या हो गई, ठंडी हुई। करोड़ों वर्षों में जाकर, ये सारा आपकी बुक में लिखा हुआ है, करोड़ों वर्षों में जाकर
में जाकर पृथ्वी सूर्य से अलग होकर टुकड़ों में बट गई, टुकड़ों में बट गई। ठीक है ना। उसका एक टुकड़ा धीरे धीरे ठंडा हो गया। क्या हो गया? अलग टुकड़े अलग हो गए उसके, तो एक टुकड़ा जो था धीरे धीरे ठंडा हो गया। ठंडा हो गया तो वहां पानी भी आ गया, टुकड़ों में बट गई। उसका एक टुकड़ा, पृथ्वी का एक टुकड़ा धीरे धीरे ठंडा हो गया, धीरे धीरे ठंडा हो गया। ये सारा आपकी किताब के अनुसार जो आपकी बुक में दिया हुआ है, जो नेहरू जी ने बताया। ठीक है, नेहरू जी ने आपको बुक में ये कहा है, तो बुक के अनुसार ही हमें लिखना है, किताब के अनुसार ही लिखना है। फिर धीरे ठंडी हुई, ठीक है ना, ठंडी हो गई, धीरे धीरे इसमें वनस्पतियां पैदा हुई, धीरे धीरे इसमें क्या हुई, पानी आया। पानी आने के कारण, ये पानी आने के कारण वनस्पतियां पैदा हुई, यानी पेड़ पौधे वगैरह ऐसा हुई या उत्पन्न हुई। सबसे पहले क्या आई? वनस्पतियां आई। जब वनस्पतियां आई तो धीरे धीरे कौन आ गए इसमें? जीव जंतु। फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए। उसके बाद छोटे छोटे जीव जंतु उत्पन्न हुए। फिर मनुष्य का अस्तित्व भी आया। फिर मनुष्य का अस्तित्व आया। इस प्रकार दुनिया का विकास हुआ। इस प्रकार दुनिया की शुरुआत। ठीक है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसकी उत्पत्ति किसने की? ईश्वर ने। पहले तो लोग कहते थे ईश्वर ने इसे पृथ्वी को बनाया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दुनिया की शुरुआत ईश्वर ने की। ईश्वर ने की, वह ईश्वर ने ही सृष्टि की रचना। ईश्वर ने ही सृष्टि की
रचना की। ठीक है, मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको कराए हैं, एक बार ये और अच्छी तरह पढ़ लो आप। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी बहुत गर्म थी, इस पर कोई जीव जंतु नहीं था, अर्थात कोई जानदार चीज भी नहीं थी, यानी कोई रह ही नहीं सकता था। ठीक है, धीरे धीरे करोड़ों वर्षों में जाकर पृथ्वी सूर्य से अलग होकर टुकड़ों में बट गई। पृथ्वी का एक टुकड़ा धीरे धीरे ठंडा हो गया, यानी पृथ्वी ठंडी हो गई, पृथ्वी का एक टुकड़ा ठंडा हो गया, धीरे धीरे इसमें पानी आने के कारण वनस्पतियां पैदा हुई, उसके बाद छोटे छोटे जीव जंतु उत्पन्न हुए, फिर मनुष्य का अस्तित्व आया। इस प्रकार दुनिया की शुरुआत हुई। ये तो है जो हम इस पाठ के अनुसार और वैसे भी जानते हैं कि पृथ्वी जो अलग होकर ठंडी हुई तभी उसमें प्राणवायु वगैरह मनुष्य आए। लेकिन पौराणिक मान्यताएं जो कहती हैं, पुराने लोग वो कहते हैं इसकी शुरुआत पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दुनिया की शुरुआत ईश्वर ने की, वह ईश्वर ने ही सृष्टि की रचना की। तो ये मैंने आज आपको भाग 2 पढ़ा है, इसका संसार पुस्तक है, सारा पाठ का सारांश करवा दिया था, नेहरू के बारे में बता दिया था। उन्होंने पुस्तक में क्या लिखा था, वो इंदिरा नेहरू थी तब 10 वर्ष की थी, तो उनको पत्र लिखा करते थे, पत्रों के माध्यम से उन्होंने सारी बातें बताया करते थे। वही एक पुस्तक है उनकी, उसका नाम है संसार पुस्तक है। उसमें उन्होंने दुनिया के बारे में बताया कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। हम लोग पूरी दुनिया का ज्ञान, किताबें जब नहीं थी, किताबें लिखने वाला नहीं था, तब हम इस सृष्टि के बारे में, इस दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में कैसे जानते थे, यानी पेड़ पौधे, पहाड़ और नदी, ये सब जो चीजें थी उनको देख देख के हम उनके बारे में पता लगाते थे। ये किसने किया? नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को अपनी पुस्तक में लिखा। तो मैंने आज आपको ये पूरा का पूरा लेसन करवा दिया, भाग 2 इसके मेन क्वेश्चन करवा दिए। अब जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आप स्वयं करेंगे, पूरा पाठ पढ़ के सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारा समझ में आ जाएगा तो आप खुद करेंगे। अब ये आपका पाठ पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। इसको आप पढ़िए और इसके प्रश्न उत्तर सारे याद करिए, आपसे सुने जाएंगे। धन्यवाद।